अगर तो खबरों को देखें तो यूं लगता है कि असल तबाही ईरान में है। ईरान में खौफो हिरास है। लेकिन बीबीसी पर जो क्लिप चला है और इसराइल में क्या हो रहा है, इसराइल में बीबीसी के रिपोर्टर ने क्या देखा है, इस एक क्लिप ने पूरे का पूरा जंग का नैरेटिव बदल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 मार्च 2026 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। रात गए तक क्या कुछ होता रहा इस जंग में। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमले, ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस सब के अंदर ईरान में एन उस मौके पर जब लोग नए सुप्रीम लीडर की तैनाती का जश्न मना रहे थे, स्टेट मीडिया पर लाइव कवरेज हो रही थी और अमेरिका और इसराइल के तैयारे बमबारी करने आते हैं तो लोग भागते नहीं हैं, लोग सड़कों पर होते हैं और लोग मजीद अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते हैं। ये विजुअल्स चल गए ईरान के स्टेट मीडिया पर। बट इसराइल में क्या हो रहा है, इस हवाले से बीबीसी के एक क्लिप ने पूरे का पूरा डिबेट का जो मंजरनामा है वो बदल दिया है। मैं सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से, और इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इसी तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नेतन्याहू जो है वो अपनी कौम से ज़्यादा इस वक्त ईरान के लिए और ईरानियन जो पॉपुलेशन है उसके लिए अपने मैसेजेस दे रहा है। और नेतन्याहू ने एक मैसेज दिया है और ईरान के लोगों को, एक तो उसने ये कहा है कि आप ये आयतुल्लाह रजीम जो है इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हों और इस निज़ाम हुकूमत को गिराने में हमारी मदद करें, हम आपकी मदद कर रहे हैं और अब आपको निकलना होगा। वहीं दूसरी जानिब नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल विल हिट ईरानियन गवर्नमेंट साइट्स विद ग्रोइंग फोर्स, यानी अब इसराइल की कुव्वत जो है वो बढ़ती जा रही है और इसराइल के हमलों की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। इसी तरह की स्टेटमेंट जो सेक्रेटरी फॉर वॉर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पीट हेग्सेथ, उन्होंने भी दी और उन्होंने कहा कि फाइटर जेट्स के साथ अब बॉम्बर्स जो हैं वो भी आकर, बमबार तैयारे जो होते हैं B-52 जैसे 3 अभी पहुंचे हैं रॉयल एयरफोर्स के बेस पर, तो वो भी अब ईरान के ऊपर मजीद तबाही मचाएंगे। फिर इसके साथ ही साथ इसराइली मिलिट्री ने फारसी लैंग्वेज के अपने अकाउंट के ऊपर ये पोस्ट की कि हमने ईरानियन कैपिटल तेहरान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर नए हमलों का आगाज़ कर दिया है। और इस सब के अंदर तेहरान में अल जज़ीरा अरबिक जो है उसके रिपोर्टर्स ने, जो ऑन ग्राउंड उनका स्टाफ मौजूद है, उसने ये रिपोर्ट किया है कि एक मैसिव न्यू अटैक जो है वो ईरान के ऊपर रात गए तक लॉन्च किया जाता रहा। इसराइली फ़ौज ने कहा कि तेहरान में हमने अहदाफ पर नए हमले शुरू कर दिए हैं और नेतन्याहू ने कहा है कि जी अपने जाबिर हुक्मरानों को हटाएं और ये जो मौका हमने आपको प्रोवाइड किया है इस मौके से फ़ायदा उठाएं। इसके साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें ईरान ने जो ऑपरेशन वादा सादिक, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है 4, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, उसकी जो नई वेव्स हैं जिनको कोड नेम अली इब्ने तालिब दिया गया है, उनके लॉन्च करने के हवाले से जो चीज़ें हुई उनमें मैं आपको ये बता देता हूँ। एक जानिब तो सऊदी अरब की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि 2 ड्रोन्स जो हैं वो शेबा ऑयल फील्ड जो है उसकी तरफ बढ़ रहे थे, हमने उन्हें इंटरसेप्ट किया और डिस्ट्रॉय किया। और ये जो ड्रोन्स हैं इन्हें एक एम्प्टी क्वार्टर के अंदर ही, यानी एक खाली जगह के ऊपर बेसिकली इन्हें वहाँ पर गिरा दिया गया और ये ऑयल फैसिलिटी तक नहीं पहुँच सके, लेकिन इन तक अटैक हुआ। 2 ड्रोन्स जो हैं वो सऊदी अरब की इंपॉर्टेंट ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाने वाले थे। फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसने कह दिया है कि हमारा एयर डिफेंस जो है वो इस वक्त एक पूरा बराज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो कि ईरान की तरफ से आ रहा है और हम उसके साथ डील कर रहे हैं। जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि वी आर फुली रेडी टू एड्रेस ऑल थ्रेट्स टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट्स, टेरिटरीज एंड द सेफ्टी ऑफ सिटीजन एंड रेजिडेंट्स। इन्होंने ये कह दिया है कि भाई हम तैयार हैं और हमारा एयर डिफेंस इन्हें एंगेज कर रहा है। ऑल्दो वहीं दूसरी जानिब एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैंप है जो कि बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इराक में जो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके करीब यूएस एम्बेसी का एक कैंप है, अमेरिका की एम्बेसी का प्रॉपर ऑफिशियल कैंप है जिसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैंप दर्जा दिया हुआ था अमेरिका की एम्बेसी ने। और अल जज़ीरा ने यह कंफर्म किया है कि उस पर भी जाकर एक ड्रोन ने जाकर इम्पैक्ट डाल दिया।
तो इस वक्त अमेरिका की तनसीबात जो है वो भी ईरान के अटैक में है। फिर हिजबुल्ला जो है उसने ये अनाउंस किया कि उसने इसराइली पोजीशंस जो हैं, इसराइल के जो फौजी और दीगर अहदाफ हैं ख़याम के एरिया के करीब, उनके ऊपर रॉकेट्स फायर किए हैं। ये भी एक ख़बर सामने आ रही है और ये भी ज़ाहिर बात है इनके लिए परेशान कुन ही है, क्योंकि ईरान जो है उसने भी जो अपना लेटेस्ट बराज ऑफ मिज़ल्स है उसमें तल अवीव में ये इतलात बताई जा रही हैं कि बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो मची है और ईरान में भी मच रही है। तेहरान में दिस इज़ नॉट कि मैं कहूँ कि वहाँ पर नहीं हो रही। जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, हमने तो हर तरह के मीडिया, इसराइली मीडिया, अरब मीडिया, यूएस मीडिया, ईरानियन मीडिया, हमने सबकी ख़बरों को देख के एक एनालिसिस अपना ड्रॉ करना होता है ताकि हम असल चीज़ जो है उसे ढूंढ सकें। अच्छा, इसके साथ ही साथ सदरन लबनान के अंदर हैवी क्लैशेस जो हैं वो हिजबुल्ला के फ़ाइटर्स और इसराइल के जो फ़ौजी हैं उनके दरमियान भी जारी है। तो इस वक्त सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक और परेशान कुन है ऑब्वियसली एज़ फार एज़ यूएस bases are concerned, as far as the other things are concerned। अब आते हैं असल चीज़ के ऊपर। नाज़रीन इकराम देखें, जो इसराइल है वो 4 इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें शॉर्ट रेंज जो है वो जो 4 से 70 किलोमीटर तक मिज़ाइल इनकमिंग कोई भी टारगेट हो, चाहे वो मिज़ाइल है, ड्रोन है, जो भी है, रॉकेट है, उसे रोक सकता है। वो आपका आयरन डोम है। इसका पर्पज़ ये है कि शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और आर्टिलरी को ये रोके। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके अंदर जो मिज़ाइल यूज़ होते हैं इंटरसेप्टर, उनका नाम है तामीर इंटरसेप्टर मिज़ाइल्स, और इसके अंदर लॉन्चर होता है, रेडार होता है और कंट्रोल सिस्टम होता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है इसराइल का डेविड स्लिंग। ये 40 से 300 किलोमीटर है और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल्स और लार्ज कैलिबर रॉकेट्स और क्रूज मिज़ाइल्स जो हैं ये बेसिकली उनको निशाना बनाता है और उनसे इसराइल को बचाता है। इसमें जो इंटरसेप्टर मिज़ाइल है वो बेसिकली स्टनर इंटरसेप्टर मिज़ाइल है और इसमें एक वर्टिकल फायरिंग यूनिट है, रेडार है और ऑपरेशन का पूरा स्टेशन है। फिर लॉन्ग रेंज जो है वो आ जाता है एरो सिस्टम। ये 2400 किलोमीटर की रेंज है इसकी। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल्स जो हैं, और ये एरो 2 फॉर लोअर एल्टीट्यूड और एरो 3 मिज़ाइल्स जो हैं इंटरसेप्टर फॉर हायर एल्टीट्यूड इस्तेमाल करता है। लॉन्चर है, कंट्रोल सेंटर है, बैटल मैनेजमेंट का सेंटर है। फिर जो चौथा है वो हाई एल्टीट्यूड रेंज है। जो थर्ड सिस्टम है ये 150 से 200 किलोमीटर है और ये अमेरिका का बनाया गया थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करता है और इसके अंदर इंटरसेप्टर मिज़ल्स होते हैं, ANTPY-2 रेडार्स होते हैं, लॉन्चर व्हीकल्स होते हैं और पूरा एक कम्युनिकेशन का यूनिट होता है। यानी एक बड़ा मरबूत सा सिस्टम है। लेकिन इस सब के बावजूद ईरान के अंदर तबाही हो रही है। ईरान के अंदर आप देखें कि शदीद तरीन तबाही हो रही है, बट उसके बावजूद जो ईरान के, मैंने इब्तदाइये में अर्ज़ की थी आपके सामने कि ईरान के स्टेट मीडिया पे लाइव चल रहा है कि लोग नए सुप्रीम लीडर के लिए जश्न मना रहे हैं और उनके हक़ में नारे लगा रहे हैं और ऊपर से कहीं पर दूर बमबारी वो देखते हैं और धमाका होता है और अफरा तफरी के बजाय मज़ीद नारे लगना शुरू हो जाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं कसरा नाजी तल अवीव से, उन्होंने क्या बताया? वो कहते हैं जी BBC फारसी के ऊपर, और उनका ये क्लेम है कि इसराइल इज़ इन अ पार्शल लॉकडाउन। इसराइल के अंदर ये सूरत हाल है कि वहाँ पे एक पार्शल लॉकडाउन है। द स्ट्रीट्स आर एम्प्टी ड्यू टू फियर ऑफ ईरानियन अटैक्स। सड़कें जो हैं वो इस वक्त खाली हैं क्योंकि ईरान के अटैक का डर है। शॉप्स आर क्लोज, दुकानें बंद हैं एंड द सिचुएशन इज़ बिकमिंग अनबेरेबल फॉर द पॉपुलेशन। और सूरत हाल जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है यहाँ के अवाम के लिए, पॉपुलेशन के लिए। इवन लार्ज हिजबुल्ला मिसाइल्स आर हिटिंग तेल अवीव विदाउट द सायरन्स गोइंग ऑफ। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, इसराइल में मरबूत सिस्टम है। दूर से वो देखते हैं कि जी मिसाइल आ रहा है, सायरन बजते हैं, लोग बंकर्स में चले जाते हैं और उसके बाद फिर ऑब्वियसली इंटरसेप्टर मिसाइल उन्हें तबाह करने की कोशिश करते हैं। अब 100 आ रहे हैं मिसाइल या ड्रोन, तो इंटरसेप्टर मिसाइल का भी ये है ना 99% भी एक्यूरेसी है, तो फिर उसमें से एक तो लग गया। इसी तरह से ईरान बैक टू बैक बहुत ज़्यादा मारता है। 100% एक्यूरेसी किसी एयर डिफेंस सिस्टम की नहीं है। तो अब इन्होंने जो तशवीशनाक चीज़ BBC के जर्नलिस्ट ने बताई है वो कहते हैं कि हिजबुल्ला तक के, ईरान को छोड़ दें, हिजबुल्ला के लार्ज मिसाइल जो हैं वो भी तल अवीव को हिट करते हैं और सायरन नहीं बचता। कहते हैं दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, और ये असल में तशवीशनाक चीज़ है, ये असल में परेशान कुन चीज़ है और ये असल में जो इस सिनेरियो को तब्दील कर देने वाली डेवलपमेंट है। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि सूरत हाल क्या है। और ये क्लिप चला कहाँ पे है जी? BBC पे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक।